Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. Hey guys, good morning. How are you? कैसे हैं आप लोग? देखते देखते शनिवार का दिन आ गया है, लास्ट वर्किंग डे। कल तो फिर छुट्टियां ही है। फिर यार छुट्टियां किस बात की रहेगी? घर के इतने सारे काम होते हैं कि इट्स वर्स देन द वर्किंग डे समडे। बट एनी हाउ, छुट्टियां तो है। आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ वो वो भी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक रहने वाली है। कॉमन इन अ सेंस कि सबको लगभग ये फीलिंग्स आती है कि बदहजमी हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और कुछ पेट ठीक नहीं लग रहा। पार्टी कर ली, बहुत सारा खाना खा लिया, पेट भारी लग रहे हैं, क्या करें? तो ये इंडाइजेशन और ओवर ईटिंग और एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट के लिए है, नॉट नेसेसरीली पेन। मतलब पेट दर्द की तो एक अलग ही एंगल हो जाती है इन्वेस्टिगेशन की और ट्रीटमेंट की। एक ये कॉमन सिनेरियो बता रहा हूँ कि लोग बाग जो है इसमें घरेलू नुस्खा ही ज्यादातर लेते हैं। तो ये क्यों होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत कॉमन है इसलिए जानना जरूरी है। ऑब्वियसली सबको पता है कि ओवर ईटिंग है, खाना ज्यादा खा रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर को ही हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा, या इसके लिए अब हो रहा है तो क्या करें? सो बदहजमी, इंडाइजेशन और पेट भारी लगना, ये टॉपिक रहेगी आज की। तो इसमें जो कंप्लेंट्स ज़्यादातर देखने में आती है वो बड़े लोगों में ही आती है। 20 ईयर्स तक की एज के जो है इंडिविजुअल्स, उनमें ये कंप्लेंट्स उतनी कॉमन नहीं है, बिकॉज उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इंटैक्ट होते हैं, अच्छे होते हैं और फंक्शन अच्छे से कर रहे होते हैं। तो मोर स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैकेनिज्म होने की वजह से दे गेट अवे विथ ईटिंग, बिंज ईटिंग एंड व्हाट नॉट। बट जो एडल्ट है, एल्डरली है, उनके क्या है कि जो पेट की सिस्टम है वो उतने ज़्यादा इंटैक्ट या उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिस वजह से जो फूड की प्रोसेसिंग है बॉडी में वो थोड़ी सी डिलेड हो जाती है, या एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो सारा कुछ जो है वेस्ट में ही चला जाता है। पहली बात तो इसमें ये रहेगी कि आप थोड़ा खाना जो है, अब ये तो सबको मालूम है, देख के खाओ, कम खाओ। फ्री फूड है इसका मतलब ये नहीं कि बस खाए जा रहे। एनीवेज खाना कम खाएंगे और खाने के साथ सैलड जरूर खाएंगे। जो सैलड होता है ये आपको क्लेंसिंग और फाइब्रस होते हैं, तो थोड़े से डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं, आपकी मदद करते हैं, तो ये खाएंगे। और खाना खाते हुए ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, उससे आपकी टमी ज़्यादा जल्दी भर सकती है। और पानी जो है 1 घंटे, आधे 1 घंटे के बाद पिएंगे। और उसके साथ ये है कि जो बहुत हार्ड फूड होते हैं, ऑयली, स्पाइसी होते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। एक उम्र के बाद स्पाइसी और ऑयली फूड के फायदे ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए वो अवॉइड करेंगे। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कई सारी इसकी सप्लीमेंट आती है। जो सबसे कॉमनली है वो चारकोल कोटेड, जो आपकी फंगल डायस्टरेज, यूनिएंजाइम, अरिस्टोजाइम, ये सब मिल जाती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को भी, कई लोगों को कहता हूँ कि अगर आप बिंज ईटिंग या ओवर ईटिंग फ्रिक्वेंटली आपके होती है, ज़्यादा खाना खाते हैं, बदहजमी वगैरह रहती है, तो अपने बैग में एक पत्ती ये यूनिएंजाइम, अरिस्टोजाइम जैसी चीज़ें रखा करो। हालांकि इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आप ये हाजमोला, हिंगोली और ये सारी चीज़ें भी है। दे ऑल्सो हेल्प पास द एयर एंड पुश द फूड डाउन द ट्रैक। बट जो हमारी तरफ से मेडिकल रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ एलोपैथी है, वो ये रहती है, डाइजीन सिरप है वो रह सकती है, और मिंट फ्लेवर की हो, तो इससे आपका पेट का जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आपको मालूम है कि जैसे आपकी एजिंग हो रही होती है तो लिवर की भी एजिंग हो रही होती है, तो एल्डरली और एडल्ट में कहीं ना कहीं से फैटी लिवर होने लग जाते हैं।
तो फैटी लिवर जैसी चीजें आने लगे तो आप अपने लिवर को ध्यान में रखकर ही कोई खाना खाओ। लिवर को कम काम दो, लिवर को डिटॉक्सिफाई करते रहो। और अल्कोहल इत्यादि लेते हैं तो शराब वगैरह, तो आपका लिवर का हेल्थ जरूर ध्यान में रखकर ही कुछ करना चाहिए। अब लिवर के लिए कई सारी जांचें हैं अवेलेबल, वो सब जांच करा करके स्क्रीन कराइए, क्योंकि इसेंशियली जो डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो जो सिक्रीट होते हैं जूस, पैनक्रियाज और लिवर, इंटेस्टाइन, इनसे वही मेन होते हैं। तो इन ऑर्गन्स का साथ रहना, गॉल ब्लैडर इत्यादि का साफ रहना और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और वो हेल्दी होने के लिए अगेन एक विशियस साइकिल है, आपका डाइट सही होना जरूरी है। तो आप डाइट भी ऐसी लो कि आपका लिवर सही रहे, और अगर लिवर सही रहे तो थोड़ी बहुत जो है आप कहीं पे फूड की बिंज कर सकते हो अगर लिवर बिल्कुल सही है तो। बट हो क्या रहा है कि उम्र के साथ लिवर जो है चांस कम ही होते हैं कि आपके परफेक्टली नॉर्मल हो। पैनक्रियाज भी परफेक्टली सिक्रीट करे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, वो कम ही होता है, क्योंकि आपकी उम्र तो दिख जाती है चेहरे से। लिवर और पैनक्रियाज इंटेस्टाइन की उम्र दिखती नहीं है, लेकिन वो बेचारे भी तो बूढ़े हो ही रहे होते हैं ना, उनकी भी तो उम्र हो रही होती है। तो कम उम्र के बच्चों को होमवर्क, क्लास वर्क, सारी चीजें दी जाती है। ज्यादा उम्र के बच्चों को आप क्यों दोगे इतना होमवर्क और क्लास वर्क? तो आप खाना कम करो, और खाना अगर खाते हो तो आपका लिवर और पैनक्रियाज का फंक्शन टेस्ट ये सब देखते रहो। और खासकर जो हार्ड फूड है, नॉन वेजिटेरियन, स्पाइसी, ऑयली, इन सबको अच्छे से प्रोसेस करके ही या तो अवॉइड ही करो अगर आप चाहते हो कि बदहजमी ना हो। तो बदहजमी कई बार सीवियर भी हो जाती है, इससे आपको उल्टी आनी शुरू हो जाती है। देखो, बॉडी खुद ही अपने आप में एक डॉक्टर होता है। तो बदहजमी ज्यादा रहेगी तो आपको फूड ना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होने लगता है, फिर आपको वॉमिटिंग आ जाती है, और वॉमिटिंग करने के बाद आपको गुड फील होता होगा। तो वॉमिटिंग आए तो घबराए नहीं, पैनिक नहीं करें। वॉमिट अगर हो गया है तो बस हाइड्रेट करते रहे अपने आप को, पानी पीते रहे, प्लेन वाटर पिए। और उल्टी की दवा ओवर द काउंटर मिल जाती है, एमसेडोनियम जो भी मिल जाती है, आप वो ले लो। और इसमें एक ट्रिक ये भी है कि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट का पीरियड देना चाहिए। रेस्ट इस तरीके से कि लेफ्ट साइडेड करवट करके आप लेट सकते हो। अब ऑब्वियसली लेफ्ट इसलिए है कि आपका जो फूड पाउच है वो लेफ्ट में होता है, तो उसको रेस्ट मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा उसको ब्रेक डाउन होने के लिए। जितने ज्यादा फूड पार्टिकल सॉफ्ट होंगे बॉडी के अंदर, जितने ज्यादा वो चाइम बना के टुकड़े टुकड़े में होंगे, उतना शरीर को उसको प्रोसेस करने में ईज होगा, और फिर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगी। डिस्कम्फर्ट तब होती है ना जब वो फूड पार्टिकल एक तो है, ऊपर से ज्यादा फूड पार्टिकल है, तो जो सारे वर्कर्स हैं आपके पेट के वो काम पर लग जाते हैं, कई बार एडेक्वेट वर्कर नहीं होने की वजह से फिर आपको नॉन सेंसिकल सेंसेशंस आने लगते हैं, जिसमें कि पेट दर्द और बदहजमी है। तो इसलिए खाने का खासकर ख्याल रखो। मैं तो जो मेरे पास लोग बाग आते हैं पेशेंट, उनको तो मैं फूड पिरामिड बना के देता हूँ। फूड पिरामिड मैंने नहीं बनाई है, ऑलरेडी है आपका साइंस में। तो पिरामिड क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। तो फूड पिरामिड में मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ना मॉर्निंग का जो सुबह का जो नाश्ता होता है ना, वो ज्यादा करो। आपका जो सबसे लार्ज मील, हैवी मील होनी चाहिए, वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और उसकी लॉजिक ये है कि रात में आप 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं तो ब्रेक मिल जाता है शरीर को। तो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसको आराम मिल जाने के बाद जो एक्सपोजर मिलेगा फूड का, तो वो एक्टिव रहेंगे और काम ज्यादा खींचेंगे। तो इसलिए उनको उस टाइम पे ही काम ज्यादा दो। मॉर्निंग में ज्यादा खा सकते हो आप, प्रोटीन, कैल्शियम, आप चाहो तो हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और फिर उस पिरामिड में जैसे ऊपर आप जाएंगे तो लंच का आ जाता है सेक्शन। तो यानी कि ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम जो होगा वो आपका लंच होगा। और लंच में आप सॉफ्ट खाओ, कम खाओ। और क्योंकि इस वक्त तक जब आप लंच कर रहे होते हैं तो आपके जो गैस्ट्रो
पेट के जो सिस्टम है उनको थोड़ा बहुत ओवरवेल्म हो चुके होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा काम कम देंगे, बल्कि पानी ज्यादा पिएंगे दिन भर। और जो सबसे लास्ट में है पिरामिड के, अब ये कॉमन सेंस की बात है कि पिरामिड का टॉप जो है वो काफी छोटा सेक्शन होता है, तो उसको आप बना लो नाइट का डिनर। रात का डिनर जो है वो कम से कम खाओ। मैं तो इसमें दो चीजें मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं डिनर 6 बजे तक कर लेता हूँ। शाम के 6 बजे तक मोस्टली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कहीं किसी पार्टी वगैरह में भी इनविटेशन होती है, तो एवरीबडी, ऑल माय फ्रेंड्स, दे नो कि राकेश ने तो डिनर कर लिया तो बस स्नैकिंग ही करेगा, और या कभी कभार नहीं की है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं शाम को 6 साढ़े 6 तक। तो आइडिया हियर इज कि आप अर्ली डिनर करो, और वो भी छोटे से छोटा डिनर करो, क्योंकि पिरामिड का सबसे टॉप का पार्ट है वो। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आपका पेट का जो वर्कर्स है वो बिल्कुल ओवरवेल्म, थकेले हो चुके होते हैं। अब उस टाइम पे अगर उनको आप दे देते हो होमवर्क, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। इसलिए आप ये फूड पिरामिड अगर अपनी लाइफ में लाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहती है, फिर बदहजमी जैसी चीजें ना के बराबर है। और अगर होती है तो मैंने आपको बता दी कि इस 2-4 दवाएं हैं, ज्यादा नहीं है। पेट में दर्द हो तो फिर उसको डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। पेट में दर्द अगर ज्यादा हो तो आप क्लिनिकल आप हेल्प ले सकते हैं, पेट दर्द की दवा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कई बार करनी पड़ जाती है। फर्ज करो किसी के पेप्टिक अल्सर है, पेट में अल्सर होने की टेंडेंसी है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहती है, तो उन लोगों में जो है मैं ये वीडियो सिर्फ रेकमेंड नहीं करूंगा। आप जो है मेडिकल हेल्प, क्लिनिकल हेल्प तुरंत लेंगे, और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है तो कराएंगे। बट इन जनरल जो टॉक में बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं, इट इज वेरी इजी टू टैकल। कि एक तो आप खाना कम, चलो खाना कम खा लिया तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यू कैन हैव लेमन, ये जो पुदीना के पत्ते होते हैं, नींबू होते हैं, ये सब चीजें आप हैंडी रखो और उससे आप रिजुविनेट कर सकते हो। बदहजमी इतनी भी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत बार बार हो रहा हो कि ओवर ईटिंग भी नहीं की है, ज्यादा खाना नहीं खाया, फिर भी बदहजमी हो रही है, तो उस केस में भी डॉक्टर्स को एक बार परामर्श लेनी चाहिए और देखना चाहिए कहीं अल्सर तो नहीं हो रहा, कहीं आपका जो पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होती है, जिससे कि खाना आप मुंह में खाते हो और वो नीचे तक जाता है खाना, तो वो एक मूवमेंट के तहत होता है। तो कहीं पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट में ना प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जो खाना पुश डाउन करना था वो पुश डाउन नहीं करे, कई बार पुश अप ही करने लग जाते हैं। तो ये भी कॉमन क्लिनिकल सिनारियोज हैं गैस्ट्रो के डिपार्टमेंट में। एक बार उनको दिखा सकते हैं और मोटिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रो जो ये प्रेशर वगैरह जनरेट होते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, जिससे कि आप एक्लेजिया, कार्डिया और इन सब बीमारियों को जो है आप दिखा सकते हैं। इसके आसान ट्रीटमेंट है, करा सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ है। फूड पिरामिड को आप देखो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। पानी ज़्यादा पीना, हाँ, 1 घंटे के बाद जब आपका खाना हो जाता है, उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद ढेर सारा पानी पियो टू फ्लश इट डाउन। क्योंकि मेन जो काम होता है, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो काम होता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो खाना खाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करके ऐसा उसका बना लेना होता है पेस्ट, जिससे कि सारे जो विटामिन है, प्रोटीन है, इसेंशियल न्यूट्रिशन है, जितनी भी आपका ताकत की चीजें शरीर में लगनी होती है, उसके लायक जो है वो पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन तक में वो चीजें हो जाती हैं। उसके बाद जो है आपको ज्यादा पेट के लिए काम बचता नहीं है। तो इसलिए रेकमेंड करता हूं कि आप उसमें पानी अगर ज्यादा पियो। जब आपका खाना पहुंच गया लार्ज इंटेस्टिन में, लार्ज इंटेस्टिन में जब खाना पहुंच गया है, फिर आप पानी ज्यादा पियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यानी कि लार्ज इंटेस्टिन में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको खाने को पुश डाउन ही करना होता है। पुश डाउन करने के लिए आप पानी ज्यादा पियो, और उससे जो है आपका फिर प्रोसेसिंग एक्सक्रीशन के लिए हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू टॉक। मेरा एक कॉल आ रहा है, तो आई थिंक आई विल हैव टू टेक इट। बाकी कन्वर्सेशन भी लगभग पूरी हो ही गई है, और मौसम आज का ठीक है, और बारिश की संभावना तो नहीं है, ओके टाइप है, और सैटरडे है, दैट्स द गुड थिंग। आज वर्क में भी ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। सैटरडे वैसे वर्किंग होनी नहीं चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन चलो गरीब देश है इंडिया, तो अभी तो काम करना पड़ेगा। Otherwise, guys, take care and have a
फन संडे। कल तो कोई रील नहीं बनाऊंगा, कल तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी का घर के काम होंगे, देखते हैं। अगर काम नहीं है तो कुछ गिटार विटार सोच रहा हूँ, बड़े दिनों से हाथ लगाया नहीं है, तो कल हाथ लगाओ। ठीक है गाइस, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। अब ये देखो इंडिया में रहने के फायदे, गन्ने का जूस है, ये आपको रोड साइड मिल जा रहा है। तो गन्ने के जूस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डाइजेस्टिव मैकेनिज्म के लिए, तो मैंने बुलाया है इनको कि जूस में भी अब ये जो गन्ने के जूस होते हैं इसके फायदों में ये काउंट होगा। अच्छा, मैं अभी ना वीडियो पॉज करके पहले जूस मंगवा लेता हूँ। जूस मेरी लगभग तैयार है, लेकर के आ रहा है। अब इंडिया में होने के ये फायदे हैं। इसमें मिला दिया, मसाला मिला दिया, ठीक है। और ये रोड साइड जूस आप पीते हो, तो गाइस जो गन्ने का जूस होता है ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है लिवर के लिए। हालांकि उनके लिए नहीं है जो डायबिटिक है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आप लिवर की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत भी रहती है, बीट फैटी लिवर और जॉन्डिस की टेंडेंसी रहती है, इंडाइजेशन वगैरह रहते हैं, तो ये जो गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट होता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं कभी लिवर के, जॉन्डिस के, हेपेटाइटिस ए और ई के, तो उनकी डाइट में हम ये ऐड करवाते हैं कि आप इनको फ्रेश गन्ने का जूस दो। तो गन्ने का जूस जो है इट हेल्प्स। 200-300 ml पर डे आप इसको अगर पीते हो, इट्स गुड फॉर योर लिवर, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। उसके अलावा डाइट में वही आप खीरे वगैरह, जो हाइड्रस फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो आप खाओ, तो उससे आपकी बदहजमी वगैरह कम रहती है। पर ध्यान रखेंगे ये गन्ने का जूस जो है ये इसेंशियली आपका नॉन डायबिटिक्स के लिए। ओके गाइस, टेक केयर।